बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। आप सभी रामानंद सागर जी का उत्तर रामायण सीरियल देख रहे हैं। इस एपिसोड में हम उसी सीरियल पर चर्चा करेंगे। आपने देखा कि भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया गया। आर्य सुमंत उनको प्रजा के बारे में बताते हैं। गुरु वशिष्ठ के साथ सभी लोग भगवान राम के जन्मोत्सव में शामिल हुए हैं और आर्य सुमंत कहते हैं कि आपकी प्रजा बहुत सुखी है, लेकिन प्रजा में उत्साह नहीं है। इस उत्साह को मनाने के लिए हमें कोई आयोजन करना चाहिए। उस आयोजन के लिए वो कहते हैं कि आप एक विशेष यज्ञ कीजिए जिसमें सभी को शामिल किया जाए, जिससे अयोध्यापुरी में पूर्व काल में हो रहे यज्ञों की तरह उत्साह जनता में आ जाए, लोगों में उत्साह आ जाए। ऐसा सुनते ही भगवान राम राजसूय यज्ञ करने की बात कहते हैं। राजसूय यज्ञ के लिए भरत जी मना कर देते हैं। क्यों? राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ में क्या अंतर है, इस एपिसोड के बाद में हम चर्चा करेंगे। लक्ष्मण जी उनको अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहते हैं। अश्वमेध यज्ञ के लिए गुरु वशिष्ठ भी तैयार हो जाते हैं। और इस एपिसोड में आपने एक बात देखी विशेष, कि अब भगवान का जो स्वरूप है वो पूरे समाज के सामने प्रकट हो चुका है। अब तक पूरी तरह सभी लोगों को, पूरी जनता को, अयोध्या वासियों को नहीं पता था कि श्री राम श्री विष्णु के अवतार हैं। लेकिन भरी सभा में गुरु वशिष्ठ ये खुलासा करते हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि पूर्व संस्कारों के अनुसार ब्रह्मा जी मुझे सूर्य वंश का गुरु नियुक्त करने के लिए आते हैं, लेकिन मैं इस पुरोहिताई की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करना चाहता। लेकिन ब्रह्मा जी मुझे बताते हैं कि आप सूर्य वंश की गुरु पुरोहित गद्दी को संभालिए। इस कुल में भगवान विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लेंगे, तो आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो ये खुलासा भरी सभा में गुरु वशिष्ठ करते हैं, जिससे सभी को पता लग जाता है कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। यज्ञ की तैयारियों के लिए निमंत्रण दिया जाने लगता है। पूरी प्रजा में, पूरे नगर में बड़ा उल्लास है कि अश्वमेध यज्ञ होगा। लेकिन वहीं जनता ये चर्चा करने लगती है कि अश्वमेध यज्ञ के लिए सीता कहां से आएगी, इसके लिए श्री राम को विवाह करना होगा। इस तरह की नगर में चर्चाएं होती हैं। ये चर्चाएं श्री राम के पास भी पहुंचती हैं और वाल्मीकि आश्रम में रह रही सीता के पास भी पहुंचती हैं। सीता जी सशंकित हो जाती हैं। श्री राम इस खबर को सुनकर, इस जनता की बातों को सुनकर के पुनः दुखी होते हैं, क्योंकि श्री राम जानते हैं कि सीता पूर्ण पवित्र है। लेकिन जनता अब भी उन पर वही आक्षेप लगा रही होती है। तो श्री राम कहते हैं कि सीता के अलावा मेरे लिए कोई पत्नी स्वीकार ही नहीं है। गुरुजन के पास जाइए, इसका उपाय पूछिए। श्री राम खुद गुरुदेव के आश्रम में जाते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए स्वर्ण, वैश्य के लिए रजत, ब्राह्मण के लिए तांबे की, इस तरह से प्रतिमाएं बना करके स्त्री की यज्ञ पूर्ण किया जा सकता है। भगवान राम सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा बनाने का आदेश दे देते हैं, जिसके साथ यज्ञ पूर्ण होगा। उधर वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी को ये बात पता लगती है कि स्वर्ण प्रतिमा बना करके भगवान राम यज्ञ करेंगे, तो वो खुश होती हैं। एक बात और विशेष इसमें आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान राम इतने उत्साह में थे कि उन्होंने सभी देवताओं को इस यज्ञ में आमंत्रित किया। विभीषण जी को बुलाया, वानर राज को बुलाया, उसके साथ मथुरा का नरेश का जो उनका छोटे भाई शत्रुघ्न राज कर रहे थे, उनको भी बुलावा भेजा। साथ ही उन्होंने भरत और लक्ष्मण को कहा कि इस यज्ञ में कोई खाली हाथ ना जाए। हर व्यक्ति को इतना दीजिए कि जब तक वो मना न कर दे।
इंद्र ने, चंद्रमा ने और बुध देव ने, मंगल देव ने, यानी कि जितने देवताओं ने अब तक जितने अश्वमेध यज्ञ किए उन सबसे उत्तम ये अश्वमेध यज्ञ होना चाहिए। बहुत सुंदर अवसर है, पूरी अयोध्यावासी उल्लास में है, सब तैयारी कर रहे हैं। ये यज्ञ जो था वो नेमशारण्य तीर्थ में हुआ था, अयोध्या में नहीं हुआ था, ये नेमशारण्य तीर्थ में हुआ था। यज्ञशाला बनाई गई थी। भरत जी को आदेश दिया कि आप सभी माताओं को और सभी पुत्र वधुओं को लेकर के 5 दिन पहले ही नेमशारण्य पहुंच जाइए, वहां सारी व्यवस्थाओं का जायजा लीजिए। यज्ञ की तैयारी शुरू हो चुकी है। बड़ा आनंद के साथ ये यज्ञ पूर्ण होगा। सभी देवता इस यज्ञ में शामिल होंगे। इसी यज्ञ में वाल्मीकि जी लवकुश के साथ शामिल होंगे। ये यज्ञ इतना उत्तम था कि 1 वर्ष तक इस यज्ञ का आयोजन चला। अब इस पूरे एपिसोड को आप देख रहे हैं, इसका आनंद अनवरत लेते रहिए। अब इसमें एक चर्चा करते हैं कि राजसूय यज्ञ के लिए भरत जी ने क्यों मना किया, अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ में क्या अंतर है। देखिए, राजसूय यज्ञ की जब बात भगवान राम ने की, तब भरत जी ने क्षमा मांगते हुए उनसे कहा कि मैं छोटा हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि आपके राज्य में सारी जनता अयोध्या की खुश है, उसके साथ अयोध्या के चारों तरफ जितने राजाएं हैं, जितनी जिनकी सीमाएं हैं, वो सब भी आपके प्रताप से खुश है। लेकिन यदि आप राजसूय यज्ञ करेंगे तो वहां जन धन की भी हानि होने की आशंका है, क्योंकि राजसूय यज्ञ में जब हम यज्ञ का घोड़ा निकालते हैं तो उस घोड़े के साथ वहां पर उस राज्य की पताका फहराने लगती है। ऐसा करने पर दूसरे राज्य की सीमा में जाने पर यदि वो राजा हमारी सूर्यवंश की पताकों को नहीं फहराएगा तो हमें युद्ध करके उसके राज्य पर अधिकार करना होगा। राजसूय यज्ञ में ये विधान है। इसलिए भरत जी ने मना किया कि इससे जन धन की हानि होगी, बहुत से लोगों का वध हो सकता है, इसलिए आप राजसूय यज्ञ मत करिए। लक्ष्मण ने कहा कि आप अश्वमेध यज्ञ करिए। अश्वमेध यज्ञ से ब्रह्म हत्या के पाप से इंद्र को मुक्ति मिली थी। वृत्तासुर राक्षस का वध करने के बाद इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। वो ब्रह्म हत्या के पाप की मुक्ति के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए और विष्णु जी ने उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बताया। अश्वमेध यज्ञ करके उन्होंने विष्णु जी को प्रसन्न किया और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई। भगवान राम भी अश्वमेध यज्ञ की महिमा बताते हुए इल राजा की कथा सुनाने लगते हैं। इल राजा को भी श्राप लगा था स्त्री होने का। उसने भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव ने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बोला और अश्वमेध यज्ञ करके इल राजा को स्त्री रूप से मुक्ति मिली। तो अश्वमेध यज्ञ की बड़ी महिमा है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर इंद्र के सिंहासन की प्राप्ति हो जाती है, ये शास्त्र कहते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ में यही अंतर है कि राजसूय यज्ञ में जनधन की हानि भी हो सकती है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ में सिवाय भगवान की प्राप्ति, संतों की कृपा के अलावा कुछ नहीं होता। तो भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयार होते हैं। गुरु वशिष्ठ इस यज्ञ के प्रमुख आचार्य हैं। तो बड़ा सुंदर यज्ञ होगा। इस यज्ञ में जितने भी राजाओं को निमंत्रण भगवान ने भिजवाया है, सभी उपहार लेकर के उपस्थित होंगे। माताएं उपस्थित होंगी। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सब परिवार इस यज्ञ में शामिल होंगे। बड़ा उत्तम यज्ञ होगा। वाल्मीकि ऋषि लवकुश को लेकर के उस यज्ञशाला में जाएंगे, जहां लव और कुश भगवान राम के चरित्र का गुणगान करेंगे। तो बड़ा सुंदर यज्ञ होने वाला है। आप सभी उत्तर रामायण को देखते रहिए, इसका आनंद लेते रहिए। 1 वर्ष तक ये यज्ञ चलेगा। नेमशारण्य की पावन धरा पर यह यज्ञ होगा। हम इसी तरह से इस सीरियल पर होने वाले विशेष और गुप्त रहस्यों के बारे में चर्चा करने के लिए आते रहेंगे।
लॉकडाउन का पीरियड है, आप सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना है। जय श्री राम।